हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाशिवरात्रि की व्रत कथा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम महाशिवरात्रि व्रत कथा की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है वह जानते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसीलिए इसे शिव और शक्ति के मिलन का पावन दिन माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं महाशिवरात्रि व्रत की महिमा। शिव पुराण और हिंदू धर्म ग्रंथों में महाशिवरात्रि व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, शिव जी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला और जीवन में सुख समृद्धि देने वाला माना जाता है। चलिए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की व्रत कथा। प्रथम कथा, शिकारी और शिवलिंग। प्राचीन काल में एक बहेलिया था जो वन में पक्षियों का शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था। उसे वहां पर कोई शिकार नहीं मिला और वह भूख प्यास से व्याकुल हो गया। तो वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया ताकि कोई जानवर आए तो उसे पकड़ सके। संयोग से उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, लेकिन शिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, शिकारी पेड़ की डालियों पर पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा। पूरी रात वह पत्तियां तोड़कर गिराता रहा। अनजाने में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ता रहा। इसके अलावा भूख प्यास के कारण उसने कुछ भी नहीं खाया, जिससे उसका व्रत भी हो गया। सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और शिकारी से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह अगले जन्म में धन्य और पुण्यात्मा होगा। यह शिकारी अगले जन्म में राजा चंद्रभानु के रूप में जन्मा और उसने अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त कर लिया। द्वितीय कथा, चंद्रदेव और शिवजी। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन वे रोहिणी नामक पत्नी को अधिक प्रेम करते थे। इससे अन्य पत्नियां दुखी हो गई और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी। दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि वे 6 रोग से ग्रासित हो जाएंगे। इससे चंद्रदेव की चमक फीकी पड़ने लगी और वे अत्यंत दुखी हो गए। जब नारद मुनि ने परामर्श से उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, चंद्रदेव ने महाशिवरात्रि के दिन कठोर तप किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। तभी से भगवान शंकर को चंद्रशेखर भी कहा जाता है और चंद्रमा की घटती बढ़ती स्थितियों का भी यही कारण माना जाता है। तृतीय कथा, माता पार्वती का कठोर तप। एक अन्य कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। उन्होंने कई वर्षों तक घोर तपस्या की और शिवलिंग की पूजा की, जिससे भगवान शिव प्रकट हुए और माता पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। महाशिवरात्रि का यह दिन वही दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है और भक्त इस दिन शिव पार्वती की पूजा कर अपने जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की कामना करते हैं। चतुर्थ कथा, रावण और शिवजी। लंकापति रावण भगवान शिव के परम भक्त थे। उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जब वह पर्वत उठाने लगे तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से उसे दबा दिया, जिससे रावण पर्वत के नीचे फंस गया और दर्द से चिल्लाने लगा। तब उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करते हुए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मुक्त कर दिया और वरदान दिया कि उसकी लंका अजय बनी रहेगी। इस कथा से पता चलता है कि भगवान शिव भक्तों की भक्ति में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं महाशिवरात्रि की व्रत की विधि। महाशिवरात्रि व्रत को करने के लिए कई विधियां अपनाई जाती हैं। नंबर 1, स्नान एवं संकल्प। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। नंबर 2, पूजा और अभिषेक। शिवलिंग का पंचामृत जैसे दूध, दही,
घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। नंबर 3, बेलपत्र अर्पण। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग और सफ़ेद फूल चढ़ाएं। नंबर 4, रात्रि जागरण। रात भर भगवान शिव की आराधना करें और भजन कीर्तन करें। नंबर 5, व्रत का पारण। अगले दिन प्रातः विधि पूर्वक व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। महाशिवरात्रि आत्मशुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का पर्व है। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि हम अपनी बुरी आदतों को त्याग करें और शिव जी की तरह शांति, धैर्य और करुणा का मार्ग अपनाएं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा से क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान शिव की भक्ति का दिन है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करने, व्रत रखने और रात्रि जागरण करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। यह पर्व हमें भक्ति, तप और आत्मशुद्धि की प्रेरणा देता है। तो ये थी दोस्तों महाशिवरात्रि की व्रत कथा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।